तो हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का सेशन हम अब स्टार्ट करते हैं और ट्राई करेंगे हम अपने कैपिटल को थोड़ा सा पुशअप करने का, राइट। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और भी जो भी लर्निंग से रिलेटेड कंटेंट रहेगा वो आप बहुत ही जल्दी आपके पास चले जाए, ठीक है। और भी कई सारे नॉलेज पे हम काम कर रहे हैं जिसको अभी मैं इस डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कुछ बाकी है जिसको कंप्लीट करने के बाद फाइनली आपको बाइनरी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत तगड़ी नॉलेज मिलने वाली है। चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और हम ट्राई करेंगे अपने कैपिटल को इन्हेंस करने का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने बोनस लिया था $30 का बोनस था इसमें, तो वो लगभग $2600 कंप्लीट हो चुका है और $400 रह गया है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा इस कैपिटल को $1000 तक लेके जाने का $100 से, ठीक है। तो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है और चलो $1 से ही करेंगे, ठीक है। $16 का रिस्क लेंगे, 400 का ये जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे, राइट। ओके, जो भी ट्रेड होगा हमारा सारा लॉजिकल होगा, सब अच्छी ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और हर एक ट्रेड में आप लोगों के सामने एनालाइज करके उस पे जो भी लॉजिक है उसको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कोई बढ़िया सा मार्केट अगर मिल जाए। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसे तो आप एंट्री नहीं ले सकते ना। देखते हैं। ओके, मार्केट अगर इधर आता है ना, ओके देखेंगे गाइस। जब तक हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि बिना सेटअप का ट्रेड करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। 2-3 ट्रेड हमने ले लिया, इसको ग्रीन जाना चाहिए। लॉजिक थोड़ा सा देखते हैं क्या सही में, बिल्कुल सही लॉजिक है। ट्रेड अपना श्योर शॉट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। देखते हैं इसका क्लोजिंग कैसा होता है।
क्लोजिंग सही है। मैं जो लेवल सोच रहा हूँ अगर वहाँ पे आ जाए, ओ कहाँ लग गया जाके, अब जाके आया ये जगह पर, सही है। नीचे वाला ट्रेड मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लक्चुएशन है थोड़ा मार्केट में, बट कोई बात नहीं, देखते क्या करती है मार्केट। आई थिंक इसे ग्रीन जाना चाहिए। ओके कोई बात नहीं। कहाँ लग रहा है गाइस, देख रहे हो मैं नीचे मारा और लगा जाके कहाँ पे। मैं ट्राई कर रहा था ये लेवल के नीचे मिले जो कि ट्रेड हमारा विन हुआ, बट फ्लक्चुएशन के कारण इधर लगा था जो लॉस हुआ। इसमें मैं ट्राई करा ये लेवल के नीचे लगे, बट फ्लक्चुएशन के कारण 1 सेकेंड में ऊपर चला गया, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। देखो ये कैंडल जो रनिंग है इसको बनना ग्रीन ही चाहिए, बट ऊपर से अगर इसने लिक्विडिटी को ले लिया तो कुछ भी कर सकता है मार्केट, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू लॉजिक इसको जाना ग्रीन ही चाहिए था, ठीक है। ओके सो अपना ये ट्रेड भी विन हो चुका है। कुछ प्लेसिंग के कारण आपके अगर अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसको आप ऐसे जोड़ नहीं सकते, राइट। बाकी बट ट्रेड अपना सही था, ठीक है। केवल मार्केट में अगर आप आते हो बैठते हो अच्छे से, उसके बाद एक बढ़िया डिसीज़न लेते हो। ज़रूरी नहीं कि हर कैंडल पे आप ट्रेड करो, बट जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है वहाँ पे एक बढ़िया डिसीज़न लेते हो। अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ट्राई करने का सोचते हो, उस मोमेंट को पकड़ने का सोचते हो, तो मतलब आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो, राइट। लेकिन वही अगर मैं सोचूं कि हर एक कैंडल पे ट्रेड करूं, हर जगह पे हर कैंडल को मैं सही प्रेडिक्ट करूं और वो सारे ही अच्छे जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए नहीं है। हमारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी नहीं है। तो हमेशा जो चीज़ जहाँ तक आप मतलब ट्राई कर सकते हो, जहाँ तक आप अपना 100% दे सकते हो ना, वहाँ तक आप उसको ट्राई करो, ठीक है। और ऐसा नहीं मतलब आए बैठे और ट्रेड करते करते कहीं भी करते जा रहे नहीं, क्या ज़रूरी है। मेरा इस पे पैसा लगा है भाई, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा ना। देखो ये मार्केट फेल होने का रीज़न है, पता है ये मार्केट कहाँ तक जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट इस लेवल तक आएगा और उसके बाद अगर गिरेगा ना तो अच्छा गिरेगा ये मार्केट, ठीक है। लेकिन ये लेवल तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक। वेरी गुड। 1-2 ट्रेड ले सकते हैं। 2 ट्रेड मैंने क्यों लिया, देखो इसके पीछे भी लॉजिक है। अब विन हो या लॉस हो अलग बात है, जो हमारी एनालिसिस है, मैं बोल रहा हूँ ये लेवल से मार्केट गिरेगा, पर यहाँ पे हम 1 मिनट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, 1 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है एक्चुअल में, मार्केट में हुई है एंगल्फिंग, और एंगल्फिंग के बाद ये 2 कैंडल एरर बनाया, दूसरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तीसरा कैंडल में ही डाउन आने का ट्राई किया मार्केट ने, बट यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा पावर में था, जिसने कि इसको मतलब जो है ना छोटा सा एक ग्रीन बना दिया। और इस मतलब ये जो कैंडल है लास्ट वाली, ये वाली कैंडल, इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया। और अंदर क्लोजिंग देने के बाद मुझे ये लगता है कि ये अंदर जब क्लोजिंग दिया तो एक आना चाहिए यहाँ पे रेड। आई डोंट नो क्या करेगा मार्केट, बट यस आना चाहिए था, ठीक है। ओके।
आप देख सकते हो मार्केट ट्रैप कर रहा था, बट ये देखो आना इसको रेड चाहिए था, बट मार्केट अगर प्रेशर को यहाँ पे रेड आता तो ये गैप डाउन होने का मतलब कोई मतलब नहीं था। बट यहाँ पे गैप डाउन इसलिए हुआ क्योंकि ये एकदम बिल्कुल ही बेकार वाली कैंडल आई। यहाँ पे जो आया ना, ये एरर बोलते हैं इसको। तो ये जो एरर कैंडल आया ना, इसके प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए गैप डाउन हुआ, समझे ना। तो ये होता है जब आप सही ट्रेड लोगे ना, सही अच्छी ट्रेड लोगे। यहाँ पे देखो ना स्विंग लो है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे सेलिंग का पावर है, और उसके बाद भी मार्केट का पावर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये एक 800 का राउंड नंबर भी है। तो यहाँ पे जब आके मार्केट क्लोजिंग देता है एकदम इसके एग्जैक्ट इसके अंदर क्लोजिंग देता है, और यहाँ पे स्विंग लो है, एंगल्फिंग का पावर रिलीज़ नहीं हुआ है, तो कई सारे रीज़न है यहाँ पे एक रेड आने का, ठीक है। और देखना ये कितना शॉर्ट रेड आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री बनाया। बट कोई बात नहीं, होता है। और हमारा जैसे कि गैप डाउन की वजह से विन हुआ, तो गैप डाउन भी होने का यही रीज़न है कि जब मार्केट में प्रेशर रिलीज़ नहीं हो पाता तो ये गैप अप गैप डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है। देखते हैं और कहीं पे अगर कुछ हमें मिलता है तो। यहाँ पे रेंजिंग है मार्केट, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। मैं ट्रेड कर सकता हूँ एक अप के लिए, लेकिन मेरे लॉजिक के अगेंस्ट होगा, तो मैं उस पर ट्रेड क्यों ही करूँ भाई। क्यों मतलब अपने कैपिटल के साथ चेस करने का, ये बहुत चेस कर चुके हैं अपन, ठीक है। ओके, क्यों गो अपसाइड नाउ। देखो ये लेवल से मार्केट जा रहा है, आई थिंक मार्केट क्या करेगी, जाएगी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ से सपोर्ट लेके जा रहा है, तो इसको जाना तो ऊपर ही चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ना भाई, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो आपका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। मतलब अगर आपको ये पता है कि मार्केट इस मोमेंट से कहाँ पे जाएगी, और फिर अगर आप ये देखते हो कि क्या कैंडल स्टिक उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं इधर ही जाने का ट्राई करूँगा ना, इधर जाने का तो ऑप्शन कट करूँगा। तो अगर मैं इधर जाने के मूवमेंट में हूँ, तो फिर मैं इधर के लिए कोई भी कह सकता है ना कि ये आदमी इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो हिसाब से देखना पड़ता है। मान लो यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसा बोल रहा है कि हायर हाई के लिए जाना है, फिर आपको यहाँ से सेलिंग का पावर डिक्रीज़ होके बाइंग का एंगल्फिंग मिलता है, तो फिर आप ट्रेड करोगे ना एंगल्फिंग पे। ऐसे कैसे ट्रेड कर सकते हो, उल्टे साइड के लिए नहीं करोगे ना। पहला तो स्ट्रक्चर भी आपका बोल रहा है, कैंडल स्टिक भी आपका बोल रहा है, पावर भी आप देख रहे हो वो भी आपका ही बोल रहा है, तो फिर आपका तो ट्रेड शॉर्ट होगा ही ना। तो ऐसे काम होता है ब्रदर। ये भी अपना एक शॉर्ट ट्रेड था, बट कोई बात नहीं। पता नहीं मार्केट क्या करता है। वेरी गुड, वो जो टारगेट तक जा रहा है ना, यही इसका टारगेट है। बहुत ही जल्द हम एसएमसी पे काम कर रहे हैं, और उस पे भी बहुत अच्छी। देखो मैंने जो लाइन ड्रॉ किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगा, अब आप देखना ये मार्केट यहीं से गिरेगा, ठीक है। जाने दो मार्केट को, इस पे हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर आपको बोला है मैंने, तो आप देखना कैसे काम करता है चीज़ें, ठीक है। वेरी गुड। अगर वहाँ से अगर आपको मैं ये जानता हूँ कि मार्केट वहाँ से गिरेगा, ठीक है, वो लेवल को अगर अच्छे से कंप्लीट करता है, देन हम डाउन के लिए कुछ पोजीशंस बनाएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाइंग स्ट्रांगली जा रहा है,
ओके, अब मैं देखो एक्चुअल में मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट डाउन का ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेट करूँगा अच्छे से कि कब मार्केट मोमेंट डाउन के हिसाब से बनाता है। मुझे पता है यहाँ से डाउन जाना चाहिए, बट यहाँ से अप भी जा सकता है। कुछ मतलब श्योरिटी तो है नहीं 100%, बट इसकी अगर आप देख रहे हो कि मूवमेंट भी अप डाउन के अकॉर्डिंग कर रहा है, बाइंग अपना पावर ख़त्म कर चुका है, सेलिंग पावर में आ चुका है, तो फिर आपका जो प्रेडिक्शन होगा ना, तो फिर आपका जो एंट्री होगा वो अच्छा एंट्री होगा, एक बेस्ट एंट्री होगा। ठीक है, देखते हैं। वेट करेंगे हम अच्छे से, कहाँ तक जा सकता है मार्केट। देखो ये एक चलता हुआ समुंदर है भाई, यहाँ पे मतलब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, आपको बस शांत से बैठना है कि इसमें मैं कहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, उस चीज़ का वेट करना है। ज़रूरी नहीं कि मतलब तूफान आ रहा है तो इसके साथ बहकते जाओ। मतलब हर एक कैंडल बन रहा है तो हर एक कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। आपके हाथ में माउस है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप हर जगह क्लिक करके अपना पैसा लगा सकते हो। बट आपको एक्चुअल में क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको अच्छे से बैठना है कि कोई बात नहीं, ये समुंदर है, ये तूफ़ान है, इसमें मेरे को शांत से बैठना है और मैं ओनली उसी पे टिक आउट करूँगा जो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस देगा। जैसे मुझे लगेगा कि नहीं ये तो होना ही है, तो फिर वहाँ पे और लगना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, एनालाइज आप करोगे कि ये जो चीज़ है यहाँ पे काम कर जाएगा, तो आप उस हिसाब से अगर करोगे तो कितना ही बेटर रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। इसके लिए कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है, ओके। आई थिंक बायर यहाँ पे है ना आने का ट्राई करेगा और उसमें पावर भी डिक्रीज़ करेगा, देन कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है। ठीक है, तब तक देखते हैं दूसरा भी पेयर हम। कुछ नहीं दिख रहा मेरे भाई। देखो ये कैंडल नहीं बनेगा ना, यहाँ पे देखो कितना गैप डाउन गैप अप हो रहा है और फ्लक्चुएशन कैसा है कैंडल का, ये देखो बहुत घटिया वाला। नेक्स्ट अप जाने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं $1 का एक ट्रेड मार देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। मैं $1 का क्यों लिया, क्योंकि ये एक अनस्टेबल पेयर है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट सही बिहेव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा सेटअप बन रहा है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड इसी बेस पे करूँगा कि मतलब जहाँ पे कि हमें लगे कि नहीं नहीं ये श्योरिटी है। बट इसमें फेल, आपके जो लॉजिक है वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि मार्केट सही नहीं चल रहा है, तो आप इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लोगे, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, फिर भी मैंने ₹100 का एक रिस्क लिया है और ये नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये नहीं बनता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो फिर नीचे वाला ये जो वीक है ना, अगर यहाँ तक मार्केट आता है ना तो मैं ट्राई करूँगा, ऐसे एक ग्रीन तो आना चाहिए, इसके नीचे में लेने का ट्राई करूँगा। मैं ले लिया इधर, मेरे अकॉर्डिंग इसको जाना चाहिए ऊपर, देखते हैं क्या करता है। मैं लिया हूँ सेफ्टी मार्जिन इसीलिए लिया है। आई थिंक जितना वो गैप अप होके ओपन दिया ना, उतने में ये रेड कैंडल बन जाएगा, मे भी ये हो सकता है। देखा दोस्तों, ये बात होती है। मुझे पता है कि वो जाएगा तो कैसे जाएगा,
इसकी बिहेवियर ही बता देगा आपको कि क्या करने वाला है मार्केट, राइट। अब यहाँ पे एक और ट्रेड बन रहा है, बट मैं इस पर लूँगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल वीक छोड़ रहा है तो फिर मार्केट कुछ भी कर सकती है। छोड़ देते हैं। सही है, ट्रेड अपना ये सही है, बट अगर छोटा रेड बन जाएगा तो अपना लॉस हो सकता है, बट ट्रेड अपना सही है। ठीक है। रिजेक्शन कितना बड़ा ले रहा है, इतना भी छोटा तो नहीं बनना चाहिए। 2 एंड, हाँ देखा ना, प्लेसिंग की वजह से ओनली लॉस हुआ, वरना अपना जो मतलब ये है ना वो शॉर्ट है। अब यहाँ से रिजेक्शन लेके करेगा तो फिर क्या ही कर सकते हो आप, है ना। ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं, होता है। वाह यार, ये तो ठीक है, यहाँ पे एंट्री तो बना सकते हैं। मेरा प्लानिंग था ये अगर ग्रीन बनता है तो हम नेक्स्ट पे अप के लिए जाएंगे। सही किया इसने। इस पे मैं इतना रिस्क लिया हूँ, रीज़न है, बट देखते हैं मार्केट क्या करता है। फेल करेगी मे बी। वेरी गुड, नेक्स्ट हम जा सकते हैं अच्छा खासा। 2 एंड, ओ माय गॉड, सारे के सारे रिफंड कर दिया भाई, पर हमने फिर से ट्रेड लिया। तो इतना बड़ा पॉइंट आने का यहाँ पे कुछ सेंस नहीं है मार्केट का, ठीक है, बट फिर भी अगर आ रहा है तो ऐसा तो कुछ है नहीं, देखते हैं क्या करता है।
देखो सेलिंग तो एक आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी वहीं पे आनी चाहिए, बट भाई इतना सब कुछ होने के बाद नहीं आएगा तो फिर क्या ही हो सकता है भाई। और लिक्विडिटी ले चुका है तो मार्केट को अब आना तो चाहिए। मैं बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करके कर रहा हूँ, नहीं आता है तो मैं स्टॉप करूँगा आज के लिए, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेट करेंगे इस ट्रेड में, ऐसे आना तो चाहिए। और स्ट्रॉन्गली आना चाहिए, इसको एंगल्फ कर दे तो बेटर है। ओके, ये था अपना लॉजिक था इसके पीछे। देखो मार्केट को इसी में आना चाहिए। ये कैंडल जो बना ना, इसको बोलते हैं अपना मतलब अपना एक्सट्रीम पावर, जो भी पावर है ना अपना सारा यूज़ कर देना अप जाने के लिए, ठीक है, मतलब बेकार का। और अगर मैं तो इस कैंडल में देखा लिक्विडिटी ले लिया, इसलिए हमने इस पर ज़्यादा ट्रेड लगाया था, बट अभी देख लेते अच्छे से उसने लिया था कि नहीं, नहीं लिया था कंप्लीटली। अगर आप देखें तो ये जो वीक है, एग्जैक्टली जो वीक है ना, यहीं से रिजेक्शन लिया। थोड़ा सा ऊपर अगर और चला जाता ना, थोड़ा सा और ऊपर, तो मतलब नहीं आना चाहिए था। और ये इतना बड़ा जो कैंडल छोड़ दिया ना, अगर यही लॉस हो जाता तो बेटर था हमारे लिए। बट ये कैंडल जो इतना छोड़ दिया ना, ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट था। तो मार्केट तो बिहेव तो करेगी ऐसा ही, बट देखते हैं इसने क्या किया। ठीक है, यहाँ से एक दो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सर्दी हो रखी है बहुत तेज़, तो भाई दिक्कत तो होती है थोड़ी सी। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा हो रहा है। बहुत कूल कैंडल बन रहा है। देखो जब मार्केट अपना 100% ट्राई करके फिर से जब फेल करके जाता है ना, तब आपके विनिंग रेशियो बढ़ेंगे, ठीक है। ओके 1 सेकेंड, मेरा कोई कॉल आ रहा है, फ़ोन किधर है। ओके, हेलो, हेलो, हाँ छोड़ो, हेलो। अभी थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। ओके कोई बात नहीं, सॉरी, कॉल था भाई और देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, ये ट्रेड भी अपना शॉर्ट है। देखो इसमें इतना ये सब आने की ज़रूरत नहीं था, बट यहाँ पे भी लॉजिक क्या है, देखो इसके अंदर इसने क्लोजिंग दे दिया और एक न्यू हाई बना दिया। दैट मीन्स ये बता रहा है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। फिर भी जब इसकी लिक्विडिटी ले लिया तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि कोई बात नहीं, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तेरे अंदर ये जो बाइंग का था, सेलिंग का, ये अगर इसको ले लिया तो यहाँ से सेलिंग आनी ही चाहिए। पर फिर भी इसने एक एरर कैंडल बना दिया, तो उसमें आप क्या करोगे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग है, तो इसमें होता है थोड़ा सा, ठीक है। और देखते हैं कहीं पे प्रॉफिट में तो है ना, हाँ प्रॉफिट में है। देखते कहीं पे और अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वेट करेंगे अच्छा से। अभी आधे घंटे हुए सेशन के, और अगर आप 1500 रुपये का प्रॉफिट कर चुके हो तो एक सैलरी मतलब जो होता है ना आपका, उससे तो बेटर है। ठीक है, चलो ठीक है।
आई थिंक अगर ये आया है तो मार्केट को इस लेवल तक आना चाहिए, देन इसका जो रिस्पॉन्स होगा, देखो एंगल्फिंग कहीं से भी कर सकता है, पर वही बात है कि वो फेल भी करेगा वहाँ से। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि रियल जो मोमेंट आएगा वो किस लेवल से आएगा। और जब आप ये समझ जाते हैं ना तो फिर आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी। देखो कितनी बड़ी बड़ी वीक बन रहा है, तो फिर ऐसे मार्केट में आपको जाना ही क्यों है। ओके ओके, तो जैसा कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, बट मार्केट यहाँ से भी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, स्ट्रांगली। अब देखो यहाँ पे बाइंग पूरा डिक्रीज हो गया, फिर भी सेलिंग नहीं आया, फिर मार्केट ऊपर गया, देन सेलिंग इस पॉइंट से आया, ठीक है। और अब ये एक हायर हाई जैसा मूवमेंट बना रहा है, और बनाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ से एक डाउन का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। रीज़न है इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड किया है, ठीक है। और आना चाहिए डाउन अकॉर्डिंग टू मी। आई थॉट अगर ये ज़्यादा ही ट्राई करेगा तो ये लेवल तक आएगा, इससे ऊपर इसको नहीं जाना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा रश्ड मार्केट होगा तो फिर ऊपर चला जाएगा। ये लेवल को ना टच करे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा हमारे लिए। बट देखते हैं भी, लास्ट के 15 सेकेंड बाकी है, बहुत तगड़ा पंप लिया है मार्केट। ओके सो दैट इज़ गुड। भाई मैं क्या ड्रॉ करा था यार एग्जैक्टली वहीं पे क्लोजिंग दिया। मुझे पता था कि ये अगर जाएगा भी ना तो ये लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला तो इसका जो मतलब बहुत ही बेकार होगा तो यहाँ तक आएगा, मैंने ऐसा बोला। और थोड़ा कम बेकार होगा तो यहीं तक रुक जाएगा। अगर ग्रीन बनेगा तो ऐसे आना तो रेड चाहिए, तो इसलिए गया भी ये वहाँ तक। और देखो अब मैं इस पर ट्रेड कर सकता था, बट अगर ये ट्रेड विन हो चुका है तो फिर मन नहीं होता दोबारा ऐसा करने का, ठीक है। क्योंकि जो लॉजिक पे आपने ट्रेड लिया वो एमओ से भी कैसे भी विन हो चुका है, तो ऐसे ये शॉर्ट रेडी बनेगा, ठीक है। बट देख लेना, आपको लास्ट तक रोक के रखता हूँ। 8 9 7 6 देख लो कितना कितना बड़ा वीक छोड़ रहा है। 5 4 3 2 1 ऐसा है भाई। क्यों बन रहा है ये मैं बताता हूँ आपको। अगर आप बड़ा स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट को आना डाउन है, ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर में। और इस स्ट्रक्चर का भी मार्केट ने अभी ये लेवल को टच नहीं किया है। अगर ये लेवल टच हो जाता ना और फिर मार्केट यहाँ पे आया तो हम अप के लिए प्लान करते, बेशक अप के लिए प्लान करेंगे ऐसे, मतलब अगर यहाँ तक आता है तो। लेकिन अभी ये लेवल को इसको इसने टच नहीं करा, अभी बाकी है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एंगल्फिंग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक इसका हेडल पॉइंट है, लेकिन अब देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन जब ये मार्केट यहाँ से एंगल्फिंग करके 3 कैंडल एरर दे के इसका लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिखाता हूँ मैं आपको, और ये वाला, ठीक है। शायद ये इनसाइड कैंडल है तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, सॉरी। ये देखो ये इनसाइड कैंडल है ये वाला, तो इनसाइड कैंडल का ये वाला होगा, बट ये ऑर्डर ब्लॉक होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एफवीजी है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए लिया। मैं देखो सच बता रहा हूँ तो मैं ये कैंडल देखा ही नहीं था, मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक देख रहा था, ठीक है। मैं कन्फ्यूज़न में था, बट ये ऐसे भी इसका जैसे ही इसने हाई को ब्रेक किया, इसका लिक्विडिटी को लिया ना यहाँ से जो गिरा, तो मैं श्योर था कि मार्केट अब यहाँ से एक कैंडल ये देगा रेड, और उसके बाद फिर मार्केट अप के लिए मूवमेंट जा सकती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। और लॉजिक होना चाहिए आपके ट्रेड में, ठीक है। देखो मार्केट अप के लिए जा रहा है, तो अगर आप कूल माइंड सेट के साथ बैठते हो, अच्छे से ट्रेड करते हो, तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट होता है, ठीक है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है ना कि मार्केट एक बहता हुआ तूफान समंदर है भाई,
और इस समुंदर में अगर आप बैठ रहे हो ना तो आराम से बैठो, कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है। नाव में पानी भी भर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो नहीं डूबेगा, टेंशन मत लो, बस अपने आप पे कंट्रोल रखो। अगर खुद पे कंट्रोल है, देखो ये लेवल मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला देखो, इसको टच तो अभी किया नहीं, वीक से टच किया है। कभी कभी होता है वीक से टच करके चला जाता है, बट आई डोंट नो कि ये फेल करके आए वापस से। ठीक है, बाइंग बहुत वीकली जा रहा है इधर से, तो इसलिए शायद ये हो सकता है। ठीक है, देखो ये वो लेवल तक जाएगा, ऐसे सपोर्ट ले लिया, होता है। गल्फिंग तो करा है बट गैप अप कर दिया, ये हमारे लिए दिक्कत वाली पॉइंट है, वरना ट्रेड तो हमारा ये भी अच्छा था। आ जाए थोड़ा सा और नीचे, कहाँ लग गया, हाँ इधर मैं लगाना चाह रहा था, बट अब नहीं लगाऊंगा, अब नहीं लगाऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा ये वाले लेवल, देखते हैं। बेशक बहुत ज़्यादा तो गैप अप नहीं हुआ है, बट इसकी लिक्विडिटी ले लिए तो जाना चाहिए, ग्रीन बन जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पे। जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टॉप के लिए जा सकते हैं। अरे भाई साहब बताओ, मैं ट्रेड मारता तो ये कहाँ लगता है, ये बताओ, सीधा यहाँ पे लगता। मैं ऐसे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ भाई, ये बताओ। 1 सेकेंड में मूवमेंट देके कैंडल अप जा रहा है, मैं कैसे ट्रेड कर सकता। अगर ये कैंडल इधर आती है ओपनिंग तक, देन आई कैन ट्रेड, बट येस ये कैंडल ग्रीन ही में ही क्लोजिंग देगा। ठीक है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक में भी गैप है, अगर ये आए तो, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं। कहाँ से करूँगा भाई, आया ही नहीं, देखो ना आपने। आप ट्रेड करो, इधर जाके लगेगा और बाद में क्लोजिंग आके इधर देगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। देख रहे हो कहाँ पे क्लोजिंग देगा, देखना आप, ऐसे ही लॉस होता है। हाँ देखो, देखो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, मारूबुजू कैंडल है, अगर इधर आके क्लोजिंग देता है ना, इधर आता है मार्केट, तो मैं एक आपके लिए ट्रेड करूँगा। ठीक है, ऐसे नहीं करूँगा। 78% है, क्या ही रिस्क लोगे आप। जॉनसन सही है। मुझको रंग दे, ये क्या करना चाह रहा है भाई, ये वही करना चाह रहा है जो मैं बता के गया हूँ। ये लेवल क्यों फेल हो रहा है, मार्केट को तो जाना चाहिए, बट ये लेवल इधर आएगा, मार्केट को जाना ऊपर ही है। और हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, बट ये बस एक ही चीज़ है, ये आ जाए अपने इधर वाले लेवल तक, क्योंकि मैं भी फिर मैंने लिया तो बहुत अच्छा ट्रेड है, बट देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट होता है। क्लोजिंग इसको ऊपर देना चाहिए, ऐसा तो करना नहीं चाहिए जैसा इसका बिहेवियर है। क्यों भाई हमारे साथ ऐसा ना इंसाफ़ी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मार्केट को जाना अप है।
जाना चाहिए इसको। देखो अगर शॉर्ट टाइम वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया तो नहीं जाएगा, अगर लॉन्ग टर्म का फॉलो किया ना तो ये चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी ले चुका है। मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म का इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर है, अभी मैं समझाऊंगा कि ये डबल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर लॉस होगा ना तो सेम वही रीज़न है। मैं बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया हूँ, और एंट्री अगर ये छोटे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूव कर जाएगा तो फिर मेरा लॉस होगा, श्योर शॉट है। 6 5 4 3 2 1 विन को अप साइड। कोई बात नहीं, देखो इसने क्या करा है, होता है यार, कोई बात नहीं। मैंने ज़्यादा ही ट्रेड ले लिया। देखो लोअर, इसको अगर लोअर लो, लोअर हाई, देन मार्केट का स्ट्रक्चर ये है इधर आने का, बट यहाँ से देखो हायर आए, हायर लो, मार्केट का एक्सपेक्टेशन मेरा इधर का है, तो यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर हो रखा है, ठीक है। इसीलिए अब देखो नीचे आ जाए तो मैं फिर से एक ट्रेड, कोई बात नहीं, 2 ट्रेड मैंने ले लिया। देखो आना तो चाहिए एक यार, ऐसे नहीं कि चला जाएगा यार, बट आना चाहिए एक कैंडल। बहुत ऊपर लग गया, ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, कोई बात नहीं, कैंडल तो बनी है बट प्लेसिंग के चलते लॉस हुआ है। मैं कहाँ पे आ गया, अच्छा इसका हाल देख लेते हैं। अरे भाई अभी तक $100 का ही टर्नओवर हुआ है यार, मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा इसको कुछ करना पड़ेगा, डिलीट करते हैं। मतलब प्रॉफिट में कर चुका था, बट ये एक ट्रेड है, यही होता है कम लॉजिकल ट्रेड, आपको जो है ना वाट लगा देगा अपने ही रंग में। कोई बात नहीं, 2-4 अच्छी ट्रेड अगर देख लिया ना मैंने तो हो जाएगा अपना। ज़्यादा तो होगा नहीं भाई, $14 की लॉस है, रिकवर करके $430 का टारगेट है अपना। 430 नहीं, तो इसको एक रेड आना चाहिए, शॉर्ट, ठीक है। अब ये अगर फेल करेगा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, फिर मैं आज के लिए बंद कर दूंगा। भाई यार ये क्या कर रहा है मेरे साथ। आना इसी में चाहिए था, बट ये कैंडल तक क्यों गया। कोई बात नहीं, यहीं पे हमारा चल ऊपर चल जा सीधा, नहीं भाई छोड़ दे अब।
देखो मैंने इस पे हाई रिस्क ट्रेड ले लिया था, दैट्स व्हाई। चलो 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 ऊपर। नहीं लूँगा मैं तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। HTCHF यही तो था मेरा लॉस का रीज़न। वेट करेंगे यार थोड़ा सा। एक हाई रिस्की ट्रेड जो ना आपका अच्छा खासा मोमेंट बिगाड़ सकता है। हम्म। कोई बात नहीं, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, अभी आराम से वेट करते हैं। मनी मैनेजमेंट गड़बड़ कर दिया ना तो साला गड़बड़ ही हो जाता है। बट एक अच्छी ट्रेड अगर मिल जाएगी ना तो वो सारी चीज़ें अपने दे के जाएगी। इसका तो कहानी अलग है। पाइसर अच्छा ट्रेड था। इसमें यार मैं करता नहीं हूँ ट्रेड, ठीक है। वेरी गुड, मार्केट को भी यहाँ सब जाना चाहिए। इसमें रुकता हूँ। एक ट्रेड आपके लिए लूँगा मैं। जाना चाहिए इसको। भाई फ्लक्चुएशन बताओ ये क्या करेगा। ऐसा मत कर भाई, इतनी मेहनत से ढूंढा है तुझे, ऐसा करेगा। बाप रे बाप, रॉकेट बन गया भाई, रॉकेट, क्या बात।
लॉस रिकवर वाला ट्रेड ऐसा ही होता है ना ब्रदर, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेट करके ढूंढ रहे हो अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे, तो मिल ही जाता है कोई ना कोई जो आपको अच्छा करके चला जाता है। बट ये तो एक एब नॉर्मल कैंडल है, तो ट्रेड नहीं कर सकते इस पर। देखते हैं, रेड बनता तो कुछ मैं अप्लाई करता, क्योंकि एक नेगेटिव पार्टी का आना बहुत ज़रूरी होता है। वेरी गुड, तुमने जो भी किया अच्छा ही किया, सब में मेरा ही भला था। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गो अप, जाएगी नीचे। वो बहुत ऊपर जा रहा है भाई, इसके पास अब ऊपर जाने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट ख़राब करेगी तो फिर दिक्कत है भाई, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। मैं इसकी इमीडिएट रिएक्शन को देख के मैंने ट्रेड लिया, और देखते ही क्या करता है। अरे अरे, बना रेडी, बट पता नहीं क्यों लॉस करवाया यार। बना रेडी पर कहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ लगा था यार, ऐसा कैसे कर दिया। कोई बात नहीं, ये जो चल रहा है ना ये अपना लॉजिकल ट्रेड है ही नहीं। मैं सोचा ग्रीन बना इसलिए MTC ले लिया, छोड़ो हटाओ। हाँ मुझे पता नहीं वो ट्रेड अपनी लॉजिकल है नहीं, तो उसको क्या देखना, विन हो या लॉस हो। वेरी गुड वेरी गुड, ये बच्चा अच्छा ट्रेड है। बट गैप अप करा है ना इसने यार, तभी तो लॉस हो सकता है, ऐसे कैसे होता, क्योंकि हमने लिया था। अरे यार इसकी बहन की टांग, गैप अप तो करा। देखो देखो हमारा ट्रेड विन था, ये कैंडल वहाँ से ओपन किया, इसीलिए इसीलिए लॉस कराया भाई। मैं भी सोचूं लॉस कैसे हो सकता है भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, बट कोई बात, मार्केट हमारे साथ खेलता है तो हम भी कभी ना कभी खेल ही लेंगे इसके साथ, नहीं तो बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ता है भाई। मार्केट के साथ खेलने का प्लान नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या करता है क्या करता है। कोई बात नहीं, दो चार अच्छी अच्छी ट्रेडें लेंगे ना तो हो जाएगा अपना। देखो मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा सा बाकी था इसको टच करने में, फिर चला गया। ये वही है भाई जहाँ पे हमारा वाट लगाया था। अब ये आएगा कहाँ तक, ये लेवल तक ये ऑर्डर ब्लॉक तक। देखते हैं देखते हैं देखते हैं, कहीं पे कुछ बेटर बेटर। क्या ही कर सकते हो ऐसा सिचुएशन में। भाई सर कैन नॉट ट्रेड। हाँ ये 77% क्या हो रखा भाई इसको, वो DJD आया। हमें तो देखने
ओके, इंतजार, ठीक है। देखते 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 हैं। वाह भाई, लाइन आ गई। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर गिरेगा तो ये लेवल से, बट यहाँ से इसने एंगल्फिंग कर दिया, तो मैं क्या करूँ बताओ। इसीलिए मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। सारे ट्रेड में इस पे लगा दिया हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है, और अगर ये रीज़न काम नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अच्छा यार, इसको देखो जाना चाहिए, मैंने मतलब वही सोच के लगाया, ठीक है। अब अगर फिर भी काम नहीं करता यार, मतलब हर बार ये फेल ही करेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। जाना चाहिए यार। साला ऐसा कैसे कर रहा है यार ये, अब बार 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 देखो फेल कर रहा है। क्या ही करूँ। बार बार ये मेरे को ट्रैप कर रहा है यार। इसको कट करते हैं। जब आप ट्रैप हो जाते हो ना, तो दिमाग हंट हो जाता है। हंट बोले तो मतलब खराब। ये यहाँ से नीचे आना चाहिए और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, दोनों सिचुएशन है। डबल सिचुएशन वाला की अलग कहानी है। अपनी कहानी। यहाँ से भी एंगल्फिंग हुआ, जा तो नहीं सकते, जा आपके लिए सकते हैं, बट अगर ये आ जाए थोड़ा सा, आ जा आ जा आ जा, रेड बन जाए तो मैं नेक्स्ट आपके लिए चला जाऊँ, पक्की बात है, बट बने तब ना। देखते हैं। ये रेड तो बन नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, ग्रीन बन गया ये। फुल वॉल्यूम में क्लोजिंग भी दे देता ना ऊपर, तो भी हम रेड के लिए चले जाते, तो वो भी तो इसने करा नहीं। तो करना कुछ नहीं है, ले दे के हमें ही बर्बाद करना है, फाइनली यही बात है। अरे भाई साहब, अगर तुम जा भी रहे हो तो हमें ट्रेड दे के जाओ यार, ऐसे क्यों करते हो। थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक है, देखो इसको जाना चाहिए, एंगल्फिंग हुई है। लॉजिकल ट्रेड है। ऐसा क्यों कर रहा है यार ये।
इतना ऊपर लग गया यार। एरर एरर एरर। गाइस ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बात नहीं।
ओके भाई साहब, ये जो लास्ट की जो ट्रेडें थी ना, ये 100% मतलब जो है ना अपना दे के एकदम बेस्ट से बेस्ट रिकवरी ट्रेड जिसको बोलते हैं ना, वो ट्रेड था। ठीक है, जिसकी वजह से मैं मतलब पूरी शांत हो गए एकदम, पूरा फास्ट अपना माइंड का 100% यूज़ करके केवल वही ट्रेड ग्रैब करना जो साला लॉस नहीं कर सकती। ठीक है, और बहुत कर दिया। अप्रॉक्स $40 है, $30 है, $40 है, अप्रॉक्स 4000 का प्रॉफिट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। देखो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं मतलब क्या है, कभी कभी बह जाता हूँ भावनाओं में। हाँ ठीक है यार, ये ट्रेड भी तो सही है, ये भी तो सही है, और वैसे करके अगर आप इमोशन होके ऐसे करते हो। मैं पूरा शांत हो गया, वीडियो में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ भाई कुछ नहीं करना मेरे को, ओनली अच्छी से अच्छी ट्रेड देखनी है। ठीक है, और जो जो ट्रेड हमने लिया वो मतलब मेरा जो मेन लॉजिक है ना, जिस पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, जो मतलब अपना ट्रेड का बेसिक रूल है, वो यही है। साला अगर इस पे आप ट्रेड करो तो 98% की एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, ये सारी ट्रेड पे। बट वही बात है कि थोड़ा सा भावनाओं में बह जाना। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सेशन, 4000 का प्रॉफिट, दैट इज़ इनफ फॉर अस। अच्छा ये हो गया होगा क्लियर। हाँ, बोनस देखते हैं। अरे यार इसका क्या सीन है, देखते। अरे भाई हो गया बोनस, बोनस ख़त्म, और अपना पूरा 45,000 का आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा हो गया। इसको देख रहे हो, बोनस आपके सामने लाइव क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये पूरा अमाउंट में विड्रॉ ले सकता हूँ, राइट। तो करेंगे थोड़ा सा, इसको और पुश करता हूँ मैं आज। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा और ट्राई करूँगा। कहाँ से क्या कर सकते हैं, देखते हैं।
बट नहीं यार, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। अगर इसको देखते हैं तो हमने माइनस इतना दिख रहा है इस मंथ का, ठीक है। आज का देखा जाए तो मतलब 45% एक्यूरेसी, $1 मैक्सिमम इतना है, ठीक है। चलो सही है। 20 था 36, थोड़ा सा अगर दिख जाए कुछ तो एक आध ट्रेड ले लूँ। ओके, शोर ये बॉडी इंक्रीज हुआ है। थोड़ा ऊपर जाता तो मैं इस पर करता ट्रेड, लेकिन अगर जाएगा तो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ देखना पड़ेगा यार। इसको लेते हैं बॉडी, ये इतना है, हुआ है शायद यार, लग तो रहा है। हुआ है। चलो अगर ये ग्रीन बनता है ना, देन आई कैन ट्रेड विद डाउन साइड। मैंने यहाँ से लिया है ट्रेड भाई, लॉजिकल है, अभी इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ नहीं तो यहाँ रेडी चाहिए एक, देखते हैं क्या करता है। इतनी बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए, जो इसका रिएक्शन है। ओके, वेरी गुड। मुझे पता था वो कहाँ तक जाएगा, इसलिए हमने ऐसा ट्रेड लिया राइट। तो अपना अमाउंट आज 57, अब बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे ना। देखो यहाँ से इंगल्फिंग हुआ, ये एकदम एक्सट्रीम में जा रहा है भाई उधर, ठीक है, जिधर इसको जाना ही नहीं चाहिए, और वहाँ जाके डिक्रीज़ हुआ कैंडल के अंदर क्लोजिंग, देन एक लो बनाया। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर ट्राई कर रहे हैं कि मेरे को आना है यहाँ पे भाई, बट फिर से बाइंग इसको पुश कर दिया, और फिर यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल आता है। और ये देखो यहाँ पे ये सीधा गैप अप ओपन होता है, क्यों? ये गैप अप ओपन हुआ नहीं, गैप डाउन ओपन हुआ। इतना गैप डाउन ओपन होता है, इसके पास प्रेशर मतलब बहुत बन रहा है मार्केट में डाउन आने का, बट फिर से ये कैंडल यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है। तो मेरे को ये लगा कि ये हाई के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे सकता किसी भी कीमत पे। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा राइट, और ये ट्रेड अपना शॉर्ट रहा, ठीक है। तो अपना टोटल प्रॉफिट ठीक हो चुका है 5700 का राइट। तो चलो यार क्लोज़ करते हैं आज के। मतलब क्या है, शुरू में अपन अच्छा प्रॉफिट के साथ जा रहे थे, बट मनी मैनेजमेंट मैंने फॉलो नहीं किया, दैट इज़ बिग मिस्टेक। और वो मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो ना तो फिर भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारा 3000 का वो जो था वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये अपने लिए। और अब देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे ग्रो करेंगे राइट। सेट कर देते हैं इसमें कुछ भी होना, ठीक है। ओके ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा, मैं बहुत अच्छा स्मूथली लेके जा रहा था, बट एक दो जगह पे मैंने मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ करा जो नहीं करना चाहिए था राइट। चलो ठीक है, सेशन को क्लोज़ करते हैं भाई, और जल्दी अपना टेलीग्राम आने वाला है और उस पर मैं सब कुछ चालू करूँगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय।